आज है 6 अप्रैल 2024 और 27 रमज़ान 1485। ओए होए होए, गर्मी बहुत आ गई है, बहुत आ गई है, हाथ सड़ हैं। इसको तो बंदा फुल स्पीड पे चलाए ना। अब ओए शुक्र है थोड़ी हवा पड़ी है। सनरूफ वाली गाड़ी रखी हुई है, सनरूफ ही खोलते हैं। ओए इतनी तेज धूप, बंद कर दो। तो अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाइयों के। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो यार जैसे कि मैंने पहले बताया कि आज है 27 रमजान, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन रह गए हैं हमारी ईद आने में। इंशाल्लाह ताला दुआ है कि सबकी ईद खैर खैरियत से जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी भी और आप सबकी रमजान के रोजे कबूल करे, सबकी इबादतें कबूल करे। अच्छा तो यार सीन ये है कि जैसे कि ईद करीब है, तो ईद पे ना गाड़ी जरा फैमिली यूज के लिए चाहिए होती है, जरा घर वालों ने रिश्तेदारों की तरफ जाना होता है, अक्सर होता है कोई ट्रिप बन जाता है हम दोस्तों का, तो ये सारे सीन पार्ट्स ईद पे होते रहते हैं। तो फिलहाल गाड़ी में 2 मसले हैं। ये सारा कुछ सर अंजाम देने के लिए, मतलब रिश्तेदारों की तरफ जाने के लिए या किसी ट्रिप पे जाने के लिए 2 मसले हैं जो कि ये चीज नहीं होने दे रहे। पहली चीज हमारा स्ट्रेट पाइप। तो अगर तो आपकी गाड़ी में स्ट्रेट पाइप है, एग्जॉस्ट है, तो आपको पता है कि आप फैमिली के साथ तो एटलीस्ट लॉन्ग ट्रिप पे ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा ही नहीं लगता यार, बंदा वैसे छिछोरा लगता है, जरा अजीब हरकतें लगती हैं। तो डेली यूज के लिए तो घर में एक और गाड़ी है, वो छोटी गाड़ी है, तो बंदा वो यूज करता रहता है। मूव की बात कर रहा हूँ तो वो बंदा यूज कर लेता है, लेकिन लॉन्ग ट्रिप तो उस पर नहीं जाया जा सकता ना। बेचारी 660 सी मासूम सी तो हमारी वो गाड़ी है, तो ये गाड़ी जरूरी है। तो इसका हमने आज उतरवाना है। पहला काम तो यह स्ट्रेट पाइप उतरवाना है। दूसरा काम है कि जी जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसके पिछले टायर में से ना, राइट साइड वाले टायर में से अजीब सी थोड़ी देर बाद आवाज आती है, जैसे लगता है कोई ब्रेक पैड ना डिस्क के साथ रगड़ खाता है। वो खुद ही ठीक भी हो जाता है, खुद ही आने भी लग जाती है। तो वो बड़ी इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग तो है ही है, ये भी है कोई मसला ही ना हो जाए, कोई मेरा ब्रेक पैड ही ना जाया हो जाए, कोई डिस्क ही ना जाया हो जाए, तो आज वो भी चेक कराना है। लेकिन उससे पहले स्ट्रेट पाइप उतरवाएंगे, क्योंकि जो हमारे मैकेनिक नजर आता है ना, उनको स्ट्रेट पाइप के साथ गाड़ियां ठीक करने में मजा नहीं आता। स्ट्रेट पाइप का अपना ही इतना शोर है, तो उसका शोर ना मुझे, मेरी गाड़ी है ना, मुझे फील हो जाता है। मैकेनिक को समझ ही नहीं आती, भाई कोई आवाज नहीं आ रही है, ताड़े तूते दी आवाज है, फलाना ते टमकाना, और राह दे उस्ताद हर बंदे ये चेती है। तो पहला काम स्ट्रेट पाइप उतरवाना है। दूसरा काम है कि जी हमने वो ब्रेकें चेक करवानी है, क्या मसला मसाइल है, ताकि वो भी सेट होना, और गाड़ी एक बार फुल सेट हो जाएगी ना, फिर ये है कि जरा ईद पे बंदा दोस्तों के साथ भी बाहर जा सकता है, शुगर मेला लगाएंगे, रिश्तेदारों की तरफ जाना होता है, और फिर क्या पता कोई अल्लाह की करनी हो जाए, ट्रिप प्लान हो ही जाता है, बंदा ईद पे कहीं घूमने फिर नहीं चला जाता एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो जी आज की वीडियो में बस यही, गुड बाय टू स्ट्रेट पाइप ही है। बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मजा कराया स्ट्रेट पाइप ने। हमने कोई 5-6 महीने इसको चलाया और बड़ा मजा कराया इसने, चस कराई है मुझे स्ट्रेट पाइप ने। यार अभी तो रश ही बड़ा, कहीं पे मुझे खाली जगह मिलती है ना, तो मैं आपको एक आखिरी बार इसके कुछ मजेदार किस्म की आवाजें सुनाता हूँ। पहले कर लेते हैं इसको एल पे, चेक किया, फुली अग्रेसिव हो जाती है साथ ही। ओ परा ये सारे थोड़ा सा ना आपको मैं न्यूट्रल करके भी आवाज चेक करा देता हूँ। अब इसे एल से कर लेते हैं हम, ये न्यूट्रल पे, न्यूट्रल होगी, अब सुनना। चेक किया, दोबारा एल पे करते हैं, और ये तो लो यार सलेंसरों वाली दुकान पे हम पहुंच चुके हैं। देख रहे हो कितने सारे सलेंसर लटके हुए हैं, और ये जी हमने अपना जेन्युइन एग्जॉस्ट सिस्टम भी निकाल लिया। खैर एग्जॉस्ट सिस्टम तो नहीं है, आप सलेंसर सिस्टम ही कह लो इसको, ठीक है ना। एग्जॉस्ट सिस्टम तो भाई तभी आप उसको कह सकते हो जब एग्जॉस्ट लगा हो या स्ट्रेट पाइप और मज़ेदार किस्म की आवाज़ है। ये तो भाई साइलेंट माहौल है, पौधगी तो जाना है ना बंदे ने, तो फिर बंदा यहो जी सिस्टम करवा ले। लेकिन चलो कोई नहीं, ईद तक ही हमने भाई ईद ही गुजारनी है, उसके बाद सेटअप हमारा बना हुआ है, सेटअप भी मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूँ। दोबारा ईद के बाद ये उतरवा के हम वो लगवा लेंगे। सिर्फ नट बोल्टों की गेम है। मैं आज आप लोगों को पूरा सेटअप दिखाता हूँ कि मैंने तब इतने पैसे क्यों लगाए थे। अगर वो वाला व्लॉग देखना है तो वो भी लगा हुआ है, लिंक का इधर उधर आपको मिल जाएगा, वो आप जाके देखो, आपको पता चलेगा ये सेटअप बना कैसे था, कितने में बना था। तो अब जल्दी से भाई को कहते हैं कि यार वो उतारे और इसको लगा दे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, और अभी हमने इफ्तारी से पहले इसकी इस ब्रेक का काम भी करवाना है।
लो यार, ये आ गया हमारा जो हमने स्ट्रेट पाइप बनवाया हुआ था, फुल मोटी गेज वाला 16 गेज 4U। अच्छा यार, जब तक हमारा जेन्युइन एग्जॉस्ट सिस्टम फिट हो रहा है तब तक मैं आपको इस स्ट्रेट पाइप की फिलॉसफी समझा देता हूँ। तो ये जब हमने स्ट्रेट पाइप बनवाया था ना, ये टोटल 1 पीस ही है, ठीक है ना। तो 16 गेज इसका मोटाई है, ठीक है ना। 16 गेज का मेटल है, जिनको लोहे का पता उन्हें पता होगा गेजेस क्या होती हैं, ठीक है। और इसकी जो इंचेस है ना, वो ऑलमोस्ट 2 इंच का है, ये आप चेक कर सकते हो। जितना जेन्युइन आता है ऑलमोस्ट उतना ही है। तो हमने किया क्या था, इस साइड पे आ जाते हैं, ये देख रहे हो, ये एक ओपनिंग है, इसको हम सादा ज़बान में या वर्कशॉप की ज़बान में गाटा कहते हैं, ठीक है ना। ये जॉइंट समझ लो आप। जब हमने ये सारा सेटअप बनवाया था, ये आप चेक कर सकते हो, स्ट्रेट पाइप जो है हमारा सारा, इसको हमने लगवा दिया था एक ये जॉइंट, ठीक है ना। तो एक जॉइंट हमने इसको लगवा दिया था, एक जॉइंट हमने जेन्युइन एग्जॉस्ट सिस्टम को लगा दिया था, जो हमारा जेन्युइन आता है ना कंपनी से फिटेड ढोलकियों वाला सिस्टम, एक हमने उसको लगा दिया था। और एक हमने जो इंजन से लेकर थोड़ा नीचे तक जा रहा है ना, वहाँ पे करके लगा दिया था। उससे होगा क्या कि जो इंजन से लेकर नीचे तक होगा उधर एक जॉइंट लगा होगा हमारा। जब दिल चाहेगा बोल्ट खोलेंगे, उसके साथ से ये लगा लेंगे, जब दिल चाहेगा इधर से बोल्ट खोलेंगे और जेन्युइन एग्जॉस्ट सिस्टम लगा लेंगे। तो अभी भी यही हो रहा है, ये उतर गया, ठीक है ना। सिर्फ एक बोल्ट खोले हैं यहाँ से मोरियों से, और अब उन्हीं बोल्ट्स पे हमारा जेन्युइन सिस्टम लग जाएगा। वो भी लग जाता है तो फिर आपको नीचे से चेक करवाता हूँ। अच्छा तो यार, मैं ना इसके बारे में बात कर रहा था, ये चेक कर रहे हो, ये हमारी आ रही है जेन्युइन एग्जॉस्ट पाइपिंग, ठीक है ना। इसके साथ हमने एक घाटा फिट करवा लिया था, ये वाला, ठीक है ना, जब हमने स्ट्रेट पाइप बनवाया था तब। और एक हमने करवा लिया था, ओए किधर गए ही जगह काम में, एक हमने करवा लिया था, ये देख रहे हो, ये हमारे जेन्युइन एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ हमने एक आधा घाटा फिट करवा लिया था। तो एक इधर है, ये देखो जगह काम है, ज़रा मैनेज कर लो, एक इधर है और एक इसके साथ लगा हुआ है, और ये देखो ये पीछे तक हमारा जेन्युइन जा रहा है। तो इजी टू इंस्टॉल है। अभी भी यही करना है, इधर हम बोल्ट लगा देंगे और हमारा जेन्युइन 0-0 करके फिट हो जाएगा। और कल को जब इसको उतारेंगे, इन्हीं बोल्ट्स में हमारा स्ट्रेट पाइप फिट हो जाएगा। मस्त मॉल मिठे चौल, फुल मज़ेदार किस्म का जुगाड़। तो बाबा जी ये चेक करो, ये हमारी जेन्युइन ढोलकी, ये सारा हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम, ठीक है ना। और वो आपको नजर आ रहा होगा साइड से करके, वो देख रहे हो छोटा सा, ये हमारा उन घाटों के साथ देख रहे हो बोर्ड लग के फुल 0-0 वाला माहौल हो गया। कोई मसला ही नहीं, 5 से 10 मिनट लगते हैं और फुल जैंगो मैंगो काम हो जाता है। ये था हमें फ़ायदा हुआ पहली बार पैसे लगाने का। अब यहाँ से निकलता है क्योंकि रश ही जा रहा है, बाकी कहानी आपको बाद में बताता हूँ। तो यार स्ट्रेट पाइप हमारा ये है, गाड़ी हमारी का काम हो चुका है, वो आप चेक कर सकते हो। और यहाँ ना, यहाँ पे हमें कुछ भाई मिले हैं, तो ये कहते हैं कि जी आपकी गाड़ी के साथ में फ़ोटो शूट करवाना है। यहाँ पे ये लोग ज़रा थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रहे हैं गाड़ी के साथ। और गाड़ी इस टाइम हो गई है फुली स्टॉक साउंड, वो भी आप लोगों को चेक कराता हूँ। मतलब आवाज़ जारी हुई है यार मुझे तो स्टॉक साउंड सुन के, ना बस ना पूछो। बाकी भाइयों का ज़रा चल रहा है फुल हैवी किस्म का फ़ोटो शूट, वो ख़त्म कर लें। अब ये जो स्ट्रेट पाइप है इसको मैं गाड़ी में रख लूँ और फिर आप लोगों को बाकी की बात। चलो यार, इसको तो गाड़ी में रखें, बाद में हमने इसको वैसे कुछ दिनों बाद ईद के बाद लगाना ही है, ये बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में हमने अपना स्ट्रेट पाइप भी रख लिया है, देख रहे हो फुल लंबा आ रहा है और सारा काम शाम भी हो चुका है। इससे पहले आपको मैं स्टॉक आवाज़ चेक कराऊँ, तो वही बात है यार, भाइयों का प्यार है बहुत ज़्यादा। और इधर ज़रा हो रहा है फ़ोटो शूट। अब मैं ऊंचा नहीं बोलना चाहता ना, उनके सामने अच्छा ही लगता, बंदा हेजिटेट हो जाता है, लेकिन उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ा प्यार दिया, सबसे फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तभी मैं खड़ा हूँ, काम तो कब का हो गया है। अब बस भाई को पेमेंट कर लूँ और फिर निकलते हैं। ये जो यहाँ पे हमें भाई मिले थे ना, इनके पास ये गाड़ी है, ड्रिफ्ट मशीन तैयार कर रहा है, इसका साउंड सुनाता हूँ। फुल ओपन घाटा पे, इंजन के बाद कोई पाइप नहीं लगा हुआ इसको, ना कोई स्ट्रेट पाइप ना एग्जॉस्ट। इंजन के बाद छोटा सा पाइप है, उसके बाद ये है, वैसी बात है। चलो यार चलिए, लो फील ही नहीं आई, लग रहा है हाइब्रिड गाड़ी में बैठा हूँ। जाओ यार, ये स्ट्रेट पाइप का नशा बहुत गंदा नशा उसका, मज़ा नहीं आता आपको उसके बाद। रास्ता दे दो, मैं थले दे देना सारे ही। धुप लग गई, मैनू गर्मी लग रही है तो रोजा भी लग रहा है, परा हो सारे ही। स्ट्रेट पाइप उतरवा के हम लोग निकल आए हैं और आपको भाई को इतना दुख हो रहा है मैं क्या बताऊँ। ये देखो, ये हमारा स्ट्रेट पाइप पड़ा हुआ है और गाड़ी इस टाइम लग रहा है मैं कोई इलेक्ट्रिक कार चला रहा हूँ, क्योंकि पहले बहुत लाउड थी और अब बिल्कुल साइलेंट हो गई, जैसे एक स्टॉक से भी होती है। तो बहुत अजीब फील आ रही है, ये चेक कर रहे हो आप, मतलब साउंडलेस, ये फील ही नहीं आ रही, लग रहा है स्टॉक गाड़ी में बैठा हुआ है, मुझे रोना आ रहा है। कोई नहीं, बस ईद गुजारनी और ईद के फौरन बाद दोबारा ये स्ट्रेट पाइप हमारी गाड़ी में लग जाना, क्योंकि भाईजान ये जो स्ट्रेट पाइप है ये कैसा नशा है, ये इसके बगैर नहीं आप रह सकते। ना 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 लत लग जाए ना, बहुत गंदी लत है। तो भाई स्ट्रेट पाइप लाजमी है, ईद गुजारनी है बस आपके भाई ने, फिर दोबारा
स्ट्रेट पाइप आ रहा है, जल्दी से इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो यार। अभी चलते हैं, अभी हमने ज़रा इसकी ब्रेकों का भी काम करा है, मिनट मिनट बाद चुड़ू 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 शुरू हो जाता है, तो ये आने लग गई है आवाज़। कैमरे में नहीं आवाज़ आएगी, लेकिन मुझे इस टाइम आवाज़ आ रही है, पीछे रगड़ रही है कोई चीज़। अभी जल्दी से चलते हैं किसी मैकेनिक के पास और ये मसला भी हल कराते हैं, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी फुल टोन अंकल माहौल तैयार हो जाएगी। ना कोई आवाज़ है, ना कोई स्टांस है, ना कोई रोला रफड़ है, स्ट्रेट पाइप वगैरह, तो फुल अंकल माहौल हो जाएगा। अंकल लाइफस्टाइल में हम दोबारा वापस आ जाएंगे। वर्कशॉप हम लोग पहुँच गए हैं और इसको क्या तकलीफ है वो मैं गाड़ी में बैठ के बता दूँ, क्योंकि बाहर शोर बड़ा है। अच्छा, तो यार तकलीफ हमारी गाड़ी को ये निकली है कि जी बहुत बड़ा टीका नज़र आ रहा है आपके भाई को। मैकेनिक हजरात का कहना है कि जी मैंने 1-2 लोगों को चेक कराया कि जी ब्रेक पैड्स पिछले फुल खत्म हो गए, क्योंकि गाड़ी ऑलमोस्ट ना 50-60 हज़ार अभी तक चली है। तो जो कंपनी से डल के आए हैं ना, इसमें अभी तक वही ब्रेक पैड्स चल रहे हैं, तो वो हो गए हैं, घिस गए हैं। अब वो लगते हैं जी ब्रेक पैड्स की बॉडी टच होती है डिस्कों को, और जिसकी वजह से वो आवाज़ करता है बीच बीच में। तो मैंने पूछा कि जी कितने के हैं, तो भाई कोई कह रहा है जेन्युइन ब्रेक पैड आपको मिलेंगे 35-40 हज़ार रुपये के दरमियान, 34, 35, 36। कोई कह रहा है जी मैं आपको 20 के दे दूंगा। तो वक्रे हमारे पाकिस्तान में भाई हमने महंगो तरक्की करनी है, हर बंदा इधर टोपियों में हर बंदा वक्री कहानी सुना रहा है। बात तो सही है। फिलहाल हमने अभी करना है गुजारा, क्योंकि इस टाइम मौके पे भाई इतना बजट नहीं है, सीधी साफ सुथरी बात है। तो हमने यह किया कि जी जिधर अभी से काम करवा रहा हूँ, ये पुराने जानने वाले हैं, तो इनके पास ना कुछ सिविक के पुराने पड़े हुए हैं ब्रेक पैड्स, ठीक हो गया ना, पुराने ब्रेक पैड्स पड़े हुए हैं। तो वो तो क्या उनकी हेल्थ है, ऑलमोस्ट 50% समझ लो आप, उनकी हेल्थ है 50% उनकी हेल्थ है, और प्राइस में ऑलमोस्ट काफ़ी सस्ते पड़े हैं, ठीक है ना। चारों चेंज करवा के बिना ज़रा सर्विस वगैरह करके कंप्यूटर लग के वो काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। तो अब यही है, अभी यही फैसला किया कि फ़िलहाल ईद गुजारने के लिए, मौके की नज़ाकत के लिए वही डलवा लेना। 50% हेल्थ है हमारे, कोई 5-6 महीने गुजर जाएंगे, फिर ना हमारा मेरा एक दोस्त है, उससे हम जेन्युइन मंगवा के वो इसमें इंस्टॉल करवा लेंगे। फ़िलहाल जल्दी से ये करते हैं, आज लग रहा है अफ्तारी अपनी वर्कशॉप में ही होनी है, कोई नहीं कभी कभार चलता है। तो लो यार, जितनी देर में मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, लड़कों ने पिछले ब्रेक पैड्स भी फिट कर दिए हैं। ये है पुराने ब्रेक पैड्स, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। अंदर बैठ गए, आज की शूटिंग गाड़ी के अंदर ही है, बाहर शोर ही बड़ा है, सड़क पे दरअसल मैकेनिक की शॉप में ना। तो अब आपको ये चेक कराता हूँ। तो बाबा जी ये निकले हैं ब्रेक पैड्स, ठीक है ना। अब ये सिविक में पीछे भी डिस्कें आती हैं, तो एक डिस्क पे 2 ब्रेक पैड्स लगते हैं, एक फ्रंट वाली साइड पे, एक बैक वाली साइड पे। ये राइट साइड के हैं जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, और वो पैरों में पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड के। तो हमने चारों ही चेंज करवा लिए हैं, क्योंकि चौकटा मिल रहा था कि सारे थोड़े थोड़े यूज़, तो हमने कहा चलो अब लगते हैं सारे ही करवा ले, 5-6 महीने टेंशन फ्री हो जाएंगे, उसके बाद ब्रांड न्यू डलवा लेंगे। तो आवाज़ क्यों आ रही थी, तो भाई ये चेक करो, ये देख रहे हो, मतलब ब्रेक पैड्स के पल्ले ही कुछ नहीं है, पल्ले ही कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसकी वजह से इनका लोहा और डिस्कें आपस में रगड़ती थी और बाद में आवाज़ आती थी। शुक्र है हमने टाइम से चेंज करवा लिया, नहीं तो डिस्को का बड़ा हैवी टीका पड़ना था। ये देखो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गए हैं, ठीक है ना, बिल्कुल फना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, और मुझे तो लग रहा है ख़र्चा भी सही है यार, हल्के से यूज्ड हैं, लेकिन ये है ईद निकल जाएगी हमारी, मतलब एक टूर हम मार सकते हैं, ठीक है ना, उसके बाद ये फ़ारग हो जाएंगे। लेकिन प्राइस लास्ट में बताता हूँ, उस लिहाज से काफ़ी मुफ्ती है यार। अब करते हैं जल्दी से इसके फ्रंट के चेंज करवा लें, और वैसे ही इफ्तारी का टाइम हो जाना, फिर इफ्तारी करते हैं। आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ कि जो से ब्रेक पैड्स निकले हैं उनकी क्या हालत है, और जो से थोड़े से यूज़ हम डाल रहे हैं उनकी क्या हालत है। थोड़ा इधर आ जाते हैं क्योंकि शोर बड़ा है बाहर। अब ये हैं जो निकले हैं, इनकी आप विड्थ चेक करो, मतलब ख़त्म हो गए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि गाड़ी के जेन्युइन लगे हुए हैं, जो लग के आए थे ना कंपनी से वही है, और ऑलमोस्ट 60,000 गाड़ी चल गया, तो ये तो फना हो गया। और ये वो हैं जो स्लाइटली यूज्ड हैं, कह लो 50% इनकी हेल्थ है, चेक करो इनकी मोटाई। तो ये फुल इनसे ये है कि हमारे अगले ना 6-7 महीने गुजर जाएंगे, या तो हम 3-4 लॉन्ग ट्रिप्स गुजार लेंगे। फ़िलहाल कम पैसों में ये बड़ा अच्छा जुगाड़ है, किस्मत ने बड़ा साथ दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डलवा रहे हैं, अगले पिछलों का ये हाल है जो हमने डालने हैं, और जो निकल रहे हैं वो ऐसे हैं, फना हुए। पिछले जो मैंने आपको पिछले क्लिप में दिखाया है ना, उनका तो ये भी नहीं है, लोहा ही रह गया हुआ है। शुक्र है किसी बड़े नुकसान से बच गए हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हम पहुंच गए हैं, और हालात ये हैं कि जी सारी ब्रेकें हो चुकी हैं। पिछली तो हमारी पहले का हम करवा के गए थे ना, उस साइड की भी हम करवा के गए थे, उसके बाद अफ्तारी हो गई थी, हम भी चले गए, मैकेनिक भाई भी चले गए, तो अब आए हैं इस साइड की रह गई है, ये भी ज़रा कर लें, और इसके बाद इसकी ज़रा टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं, और फिर आप लोगों को बताता हूँ कि यार कितना खर्चा है और ये सारे फैसला करने की क्या रीज़निंग थी। गाड़ी की सारी ब्रेकों श्रेकों का भी काम हो गया है, अब चलते हैं ज़रा गाड़ी में बैठते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, चेक करते हैं जो पैसे लगाए हैं वो हलाल भी हो रहे हैं कि नहीं। बवासीर प्रो मैक्स, ये तो टट्टी है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया आप लोगों का अगले दिन में। और पहले ये एसी को तो ज़रा स्लो कर लें,
गर्मियां आ गई हैं, अब ये बड़े मसले रहा करने के जी, जब आप लोगों से बात करनी है एसी बंद करना पड़ना है और गर्मी से बुरी हालत हो जाया करनी है। तो यार कल थी बहुत गर्मी, ठीक है ना, और रोज़ा भी था, तो सारा दिन इतनी गर्मी में गाड़ी का काम शाम करवा के ना मैं तो बहुत थक गया था, हिम्मत ही नहीं रही थी कि मैं व्लॉग कंटिन्यू कर सकूँ। तो कोई नहीं, अभी बाकी व्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों का बस बताना ही है कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ। खैर ब्रेको शिरको का काम भी हमने करवा लिया। और ब्रेको शिरको का क्या सीन है तो जी, ओए होए होए होए, गाड़ी चेक करो यार, बेचारी एक्सीडेंट हुआ है, घर पे ही मैकेनिक बुलाए हुए हैं ठीक करने के लिए। खैर ब्रेके श्रेके फुल रेडी टू गो है। ये देखो, अब मैं आप लोगों को थोड़ा चेक कराता हूँ, कोई भी नहीं है पीछे, कोई भी नहीं है, देखो आए मज़ेदार। सिविक की वैसी ब्रेक्स बहुत अच्छी होती हैं, अब वो पिछली वाली बहुत ज़्यादा घिस गई थी, तो उनके निस्बत ये बहुत मज़ा करा रही हैं, तो नहीं होंगी वो तो फिर क्या ही बात हो जाएगी। तो जी ये इस व्लॉग का सारा सीन पार्ट था। स्ट्रेट पाइप के कोई खास पैसे लगे नहीं, क्योंकि वो आपको मैंने बताया वो मैंने सारा कुछ बनवा कर रखा हुआ था, बस एक चीज़ उतारनी थी दूसरी लगा लेनी थी, वो सारा 500-600 रुपये का काम था। हाँ, रह गई बात ये ब्रेक्स की, तो यार मैंने आपको बताया जो जेन्युइन ब्रेक्स है ना वो ऑलमोस्ट आ रही थी, अल्लाह आपका भला करे, 30 से 35 हज़ार रुपये की ब्रेक्स थी। बाद में नई ब्रेक जब आप लगवाते हो ना तो आपको जो डिस्क है उन पे टूल भी लगवाना पड़ता है, फिर लेबर भी है, तो ऑलमोस्ट 40,000 को बाहर टच कर रही थी। लेकिन इन 50% यूज्ड डिस्क पैड्स का जो खर्चा है ना वो बड़ा ही मुनासिब किस्म का आया हमें। टोटल खर्चा जिसमें हमारे 4 डिस्क पैड्स भी थे, लेबर भी थी, टूल नहीं था क्योंकि यूज थे ना, यूज पे इतना टूल की जरूरत नहीं पड़ती है, तो रेगमाल डिस्कों पे मार के हमारा गुजारा हो गया। तो भाई जान हमारी बात पहुंची है ऑलमोस्ट 6,000 रुपये की, मतलब चेक करो कितना बड़ा डिफरेंस था। इस वजह से मैंने कहा चलो ईद गुजारते हैं, ईद के बाद ना हम फिर कर लेंगे यार नए डिस्क पैड्स डलवा लेंगे, ईद के बाद बड़ा खर्चा कर लेंगे। तो फिलहाल मेरे लिए ये बहुत मजे की चीज़ है कि यार आपका 6,000 रुपये में काम हो रहा है, 50% मुझे ब्रेकें भी दोबारा मिल चुकी हैं और खर्चा भी कुछ नहीं, बस 6,000 रुपये में क्या होता है, किधर 40 किधर 6। तो बाबा जी इख्तिताम में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जी उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत मजे का लगा होगा। आज का व्लॉग बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा कि आप कैसे एक अच्छा रीयूजेबल स्ट्रेट पाइप सिस्टम बनवा सकते हो और उसे अपने घर में सेव करके रख सकते हो, जब दिल चाहे स्टॉक कर लो, जब दिल चाहे आप उसे स्ट्रेट पाइप कर लो। तो व्लॉग आप लोगों को ना डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि ये कैसे मैंने बनवाया था, वो एक अलहदा व्लॉग है। और आपने मुझे ब्रेक्स के बारे में भी लाजमी बताना है कि यार ये जो मैंने पंगा मारा है ब्रेक्स वाला, ये सही है कि नहीं है, कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। मेरे नज़दीक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यार मेरा 6,000 रुपये में मेरा एटलीस्ट मौका पास हो रहा है। 40,000 किधर 6,000 रुपया, ईद के बाद इंशाल्लाह करवा लेंगे, टेंशन ही लेने का। तब तक ना ईद के बाद इन ब्रेकों पर ना एक आधा ज़रा बाहर का पहाड़ों का टूर भी मारेंगे ना, ज़रा इनकी लाइफ पूरी हो जाएगी। तो बाबा जी इसी तरह के मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव और हलाल व्लॉग्स के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक कर लिया करो, क्योंकि इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के फजल से इस साल गेम आपके भाई ने उठा देनी है, उठानी भी इस सिविक पे ही है। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लाएंगे हम, इसी सिविक को इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे लेके चले जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत कुछ देन में सोच के रखा हुआ है, अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं ये अपना जो मैंने ज़हन में सोचा हुआ है ना मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकूं। अब फिर मुलाकात होती है किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नए शुगल के साथ, किसी नई मॉडिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसको तो जल्दी से चला लो, सड़ गया मैं, सड़ गया हाय।